जनमानस में आध्यात्मिक गुरु को लेकर काफी सवाल रहते हैं कि गुरु क्या होते हैं, हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु का क्या महत्व है, गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु परंपरा क्या होती है, और क्या अगर हमें आध्यात्मिक गुरु धारण करना हो तो शिव को गुरु बनाया जा सकता है या फिर किसी अन्य देवी देवता को गुरु मानकर निगुरे से सगुरे बना जा सकता है। क्या सच्चे आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त करने के लिए किसी साधना या पूजा पाठ का सहारा लिया जाता है। और भी कई क्वेश्चन आए हैं कि क्या पिछले जन्म में जो गुरु थे वो इस जन्म में हमारे गुरु होंगे या फिर कोई और भी हमारा इस जन्म में दूसरा गुरु हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने किसी आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ले ली है तो क्या आप दीक्षा लेने के बाद दूसरे गुरुदेव से दीक्षा ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि गुरुदेव क्या होते हैं, गुरु क्या होता है, गुरु तत्व क्या होता है। गु का अर्थ होता है अंधकार एवं रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो माया जाल में हम फंसे बैठे हैं, उससे निकाल कर हमें जो वास्तविक आनंद का की अनुभूति करा दे, जिस उद्देश्य के लिए हमने जन्म लिया है वो दिखला दे, वही सच्चा गुरु होता है। क्योंकि जब गुरुदेव अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं और जब उनके बताए मार्गदर्शन में, उनके बताए विधि विधान से शिष्य गुरु मंत्र का जप करता है तो उसका जो आध्यात्मिक एवं योगमय शक्तियों से परिपूर्ण ओरा होता है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है, जिससे उसकी जो समस्याएं होती है, जो भी जीवन की प्रॉब्लम्स होती है, आध्यात्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन हो, उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनका धीरे धीरे निस्तारण होता चला जाता है। जैसे ही गुरु मंत्र की शक्ति बढ़ती है अर्थात गुरु मंत्र का जप बढ़ता है, वैसे इस साधक का ओरा बढ़ता चला जाता है, वह उसकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। यह तो बात हुई गुरु मंत्र से लेकर व गुरु से लेकर, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु तो भगवान श्री राम ने भी बनाया था, क्योंकि गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच की जो कड़ी होती है उसे गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु के बिन तो शंकर के समान जो कोई विद्वान भी हो वो भी भवनिधि को पार नहीं कर सकता। अब आपकी जिज्ञासा कि सच्चे गुरु को पहचानने के लिए क्या कोई विशेष साधना या किसी विशेष विधि विधान का पालन करना होता है या शिव को गुरु बना सकते हैं। तो शिव तो पहले से गुरुओं की गुरु हैं, इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। इसलिए जो शिव को गुरु बनाने की बात है तो उसका अर्थ ये होता है कि उस अमुक देवी देवता को मार्गदर्शक गुरु बनाकर उनसे ये प्रार्थना की जाए कि हमारे जो गुरुदेव हैं, जो सदैव जो हमारे सतगुरु हैं, उनसे हमें मिलाइए। उनसे नित्य रूप से प्रार्थना की जाए कि हम पे अनुकंपा कीजिए, हमें हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में उन्नति के लिए तथा इस भवसागर से तरने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो उनकी कृपा से वो आपके लिए जो आपके पिछले जन्म के गुरु हैं या जो भी योग्य गुरु है उनका उनकी कृपा आप पे करवाते हैं तथा शीघ्र ही उनसे आपको मिलवा देते हैं। अब क्या जिसने गुरु धारण कर रखा है वो क्या दूसरा गुरु बनाया जा सकता है। अगर आप ये उन्मादवश करते हैं, कभी इसको गुरु बनाया कभी उसको गुरु बनाया, तब तो भटकाव के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इसके लिए कुछ परिस्थितियां होती है जिसमें आप एक गुरु के होते दूसरा गुरु बना सकते हैं। कि जैसे आपके सदैव गुरु ने देह छोड़ दी हो या आपने बचपन में गुरु बनाया हो तथा उसका अभी आपको पता नहीं हो कि आपके गुरुदेव कौन है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियों में आप दूसरा गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन क्या अगर देह गुरु का पता हो फिर भी क्या दूसरे गुरु से दीक्षा ली जा सकती है, उनका मार्गदर्शन लिया जा सकता है। तो दीक्षा गुरु जीवन में केवल एक ही बार बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर होती हैं जिनमें आप मार्गदर्शक गुरु बना सकते हैं। जैसे किसी आप अनुष्ठान में बैठे हो, किसी पूजा पाठ में बैठे हो तथा आपके गुरुदेव आपके पास नहीं हो, वो कहीं सुदूर किसी कार्य से गए हुए हो, तब ऐसी परिस्थितियों में आप किसी विद्वान से मार्गदर्शन लेकर उन्हें मार्गदर्शक गुरु बना सकते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में हमारा प्रथम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें शीघ्र जितनी जल्दी हो सके हम आध्यात्मिक गुरु को खोजें, उनसे दीक्षा लें, उनसे गुरु मंत्र लें तथा गुरु मंत्र के माध्यम से, उसके जप के माध्यम से हमारी जो समस्याएं हैं तथा असत्य से सत्य की ओर हम क्रियान्वित हों, यही हमारे जीवन का प्रथम